हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्याएं। आप सभी का पहला चैप्टर है रियल नंबर, यानी आज से आप सभी लोगों को 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। तो आप सभी लोग क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, रोज़ रेगुलर स्वयं 7 बजे मिले, आप सभी लोगों को एक वीडियो जरूर मिलेगी। वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को एकदम बेसिक टू एडवांस, यानी आप लोगों को एकदम जीरो से हीरो बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे मैथ और रियल नंबर, वो भी बिल्कुल ही जीरो से हम लोग सिखाएंगे और हीरो तक ले जाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, इसमें बताया क्या जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा एकदम बेसिक। सबसे पहले देखिए, अभी हमारे पास पूरा एक साल है, समझ लीजिए एक साल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ की तैयारी करते हैं। तो चलिए, हम लोग को जो क्लास 9th में नहीं पढ़ा था वो भी आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर, यानी नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो समझिएगा संख्या होती क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। संख्या में भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे आप लोग सबसे पहले समझिएगा अंक। तो देखिए, संख्या से छोटी इकाई जो होती है उसे अंक कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4, तो ये क्या है, ये अंक होते हैं। और यदि हम 4 और 5 को मिलाकर लिख दिया जाए तो इसमें अंक तो 2 हैं। कितने हैं अंक, 2, बट ये संख्याएं कितनी हैं, 1 लिखी हुई है। यानी 45 से पूरी संख्या को मिला दिया जाए, यानी पूरे अंक को मिला दिया जाए तो ये संख्या कहलाएगी। और यदि इसे अलग अलग पढ़ा जाए तो ये 4 और 5 कितने अंक लिखे हुए हैं, 2 अंक लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको इतना कन्फर्म हो चुका होगा। अब सीखते हैं संख्या। तो आप लोगों को संख्या समझ में आ गई। अब समझिए, नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार से आप ये समझिएगा, जैसे कि संख्या, यानी आप समझते हैं हम लोग, सबसे पहले आप सीखिएगा आप संख्या। नंबर यानी नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या और एक क्या होती है, काल्पनिक संख्या। कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो समझिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, रियल नंबर। और एक होता है, अब इसे कहते हैं डेसिमल। क्या हम बता रहे थे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, तो देखिएगा, काल्पनिक संख्या जो होती हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब समझिएगा, सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। जैसे आप लोग समझिएगा, अब आपको होगी कि संख्या ही रेखा ही हमें नहीं आती है तो हम क्या करें। तो समझिएगा, सबसे पहले मैंने मान लीजिए एक ये लाइन खींची। क्या लिखी, खींची लाइन, यानी एक ये रेखा खींची। अब इस पे आप लोगों ने जैसे नंबर देखा होगा, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, इस तरीके से संख्याएं लिखी रहती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, फिर जैसे हम इधर लिख लेते हैं -1, -2, -3। तो ये जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हो। अब जैसे आपसे कहा जाए कि 3/2 की आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, नहीं, क्योंकि देखिए इससे जब हम भाग देंगे तो ये कटेगा 1.5 में। तो देखिए 1.5 का मतलब हो गया डेसिमल, तो ये किस में पहुंच जाएगा, डेसिमल में पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ पास नहीं रहेगा। तो अभी आप लोगों को काल्पनिक संख्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्लास 10th में इसका कोई पोर्शन नहीं है। बट जब आप क्लास 10th में पहुँचोगे तो 11th में जब पहुँचोगे तब आप लोगों को ये मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पूरा चैप्टर आप लोगों को मिलेगा। तो वहाँ से आप पढ़ेंगे आयोटा, बट हम कुछ आप लोगों को ब्रीफ में नॉलेज दे देंगे। तो समझिएगा, काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। जैसे हम कहें आपसे -√1 आप लिख सकते हो संख्या रेखा पर, तो नहीं लिख सकते हो। चलिए इसका कुछ हम बेसिक बता देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि रूट के अंदर ये 4 लिखा होता है, तो जब ये बाहर निकलता है तो ये प्लस माइनस का ही 2 क्यों लिखा जाता है, इसे क्यों प्लस का नहीं लिखते हैं। तो इसका आपसे अगर कोई रूट मतलब पूछेगा तो आप नहीं बता पाओगे, तो हम बताते हैं। जैसे समझिएगा, हमने कहा -2 का वर्क करिए आप, तो कितना आ रहा है, 2 का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा, बट कितना आएगा, प्लस का आएगा। और जब आप प्लस का 2 का वर्क करोगे तब भी 4 आएगा। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है प्लस का। जैसे मान लीजिए मैंने -3 का वर्क किया तो कितना आया, 9 आया।
और जब +3 का वर्क करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो बात ये है यहाँ पास भी हमने स्क्वायर किया तो 9 आया, और जब माइनस का वर्क किया तब भी 9 आया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रूट के अंदर यदि हम 9 लिख दें तो इसको हम चाहे प्लस माइनस एक साथ इसीलिए 3 लिखते हैं, चाहे आप प्लस ले लीजिए चाहे माइनस ले लीजिए, उसका मान पॉजिटिव में ही आएगा स्क्वायर करने पर। तो इतना आई होप कंफर्म हो चुका होगा आपको कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो काल्पनिक संख्या को आयोटा से भी दर्शाया जाता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए हमें काल्पनिक संख्याओं पर नहीं जाना है, हमारा चैप्टर का भी नाम है वास्तविक संख्याएं। तो समझिएगा वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। चलिए अब धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को वास्तविक संख्या समझ में आया, आप इसे नोट्स कर सकते हो, बट कहोगे इतना इस तरीके से कौन नोट्स करेगा। तो आप क्या करिए, काम करिए, बैक करिए और आप उसे धीरे धीरे से समझते हुए आप लिखते चलिएगा। तो चैनल पर यदि आप लोग अच्छे से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो अच्छे से देखने को मिल जाए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। तो अब समझते हैं वास्तविक संख्या। तो ध्यान से समझिएगा वास्तविक संख्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे -3, -2, 4, 0, 5। ठीक, अब हम समझते हैं वास्तविक संख्या के भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं वास्तविक, कैसे लिखा जाता है वास्तविक संख्या। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, आप समझोगे तभी समझ में आएगा। तो हम समझते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिएगा वास्तविक संख्या जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या, तो समझिएगा ध्यान से। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां क्या लिख लिया जाए, जहां q जो होता है इसके बराबर 0 नहीं हो, वो संख्या ही परिमेय संख्याएं कही जाएंगी। बस यही डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है, काफ़ी नहीं काफ़ी है। जैसे कि अब आप समझिएगा, आप लोगों को अधूरा नॉलेज दिया जाता है क्लास 9 तक, वहाँ पे बताया जाता है कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे ही हम केवल परिमेय संख्या कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसी संख्याएँ जैसे हमने लिख दिया, जैसे पहली परिभाषा में हम लोगों ने सीख चुके हैं, क्लास 9 में हमें बताया गया कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये p लिखा हुआ है और ये q लिखा हुआ है। क्या ये संख्या परिमेय संख्या हमारी कहलाएगी? ये संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये जो 4/0 है ये अनडिवाइड हो जाएगा, यानी ये अपरिभाषित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसी संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं हुई। तो इसकी जो करेक्ट परिभाषा है वो क्या है, मतलब ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q बराबर 0 ना हो उसे ही हम केवल परिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप इतना कंफर्म हो चुका होगा। अब आप कहोगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिएगा अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे रूट के अंदर में लिखी हो, जैसे मैंने लिख दिया √1। अब ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये कैसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो आई होप आप लोगों को अपरिमेय भी संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग कुछ बेसिक सा नॉलेज और ले लेते हैं। जैसे कि इतने टाइम में हम लोगों ने क्या सीखा, फिर से समझ लीजिएगा। संख्या सीखी सबसे पहले क्लास 9 ये क्या बोल रहे हैं, क्लास 10th का मतलब चैप्टर 1 है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले सीखा नंबर, यानी संख्याएं कौन सी होती हैं। संख्या भी अंकों से मिलकर बनी होती है, यानी जैसे हमने 4 लिख दिया तो ये कौन सी संख्या, इसमें अंक कितने हैं, 1, और संख्या कितनी है, 1 है। यदि हमने लिख दिया 455 तो इसमें अंक हुए हमारे 3 और संख्या हुई 1। तो यहाँ से आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो चुका होगा। और उसके बाद में हमने सीखा कि संख्या भी 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या इसे क्या होता है, इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ये सब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा इतने टाइम तक। अब हम चलते हैं आगे की वीडियो में, तो हम लोग सीखेंगे कुछ और। जैसे कि हमने पढ़ा है डेसिमल, क्या समझा है, डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव। क्या कहते हैं, दशमलव। अब समझिएगा दशमलव संख्याएं कौन सी होती है। जैसे हमने 2 बटे क्या किया,
एक से भाग दिया इसे, तो एक एकम एक, एक दूनी दो, तो ये पूरी कट गई संख्या, तो ये तो दशमलव में आएगी नहीं, तो हम क्या करते हैं 3/2 को भाग देते हैं। 2 एकम 2, इसे भाग देंगे तो 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5 आएगा। तो ये दशमलव संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने लिख दिया 25/6, इसे भाग देंगे तो 6 चौक 24, बचेगा 1 0, तो कितना हो जाएगा 10, 6 कम 6, बचेगा कितना 4, तो ये कटेगा नहीं कभी, ये 4.1111 करते हुए चला जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, या तो हम इसे 4.12 लिख देते हैं, या इसे 4.11 करके इस पर बार लगा दिया जाता है। इस तरीके से भी दशमलव संख्याएं होती हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शायद ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को वास्तविक संख्या, परिमेय संख्याएं किसी में भी कोई अब कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी वीडियो लग रही होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक दूसरे में शेयर करते रहिए। अब हम सीखते हैं कुछ और, इसका थोड़ा बेसिक सा पार्ट। तो समझिएगा बेसिक सा पार्ट क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो सम संख्या किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। तो हमारा फर्ज है आप लोगों को बताना। तो समझिएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। यानी देखिए सम संख्या कौन कौन से, 0 2 4 6 8, बस इतनी। यदि हमें ये संख्या पता है तो हम किसी भी संख्या को देख करके बता सकते हैं कि ये सम संख्या है। जैसे हमने लिख दिया 4050, तो इसमें 0 दिख गया, हम देखते ही बता देंगे कि ये कैसी संख्या है, इवन नंबर है। कौन सी संख्या है? इवन नंबर है। जैसे हमने कहा कि 50 45, इसे देखते ही हम बता देंगे कि ये विषम संख्या, सॉरी इसे भी नहीं हमें ले चलते हैं। जैसे हमने लिख दिया 6 4 3 2, इसे देखते ही हम 2 को देखते हुए बता देंगे कि ये सम संख्या है। अच्छा, 2 की एक खास बात आपको बताएं, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो आप हो गया अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हों। तो लिख लीजिएगा आप अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? जो स्वयं व एक के अलावा, या कुछ भी लिख सकते हो, अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से क्या है? विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उससे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे समझिएगा 2 की हम बात बता रहे थे। 2 को आप भाग दोगे तो 1 से कटेगी या 2 से ही कटेगी। फिर 3 आती है, फिर 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, और 19 आता है, 23 आता है, 29 आता है। ऐसी ये कुछ संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इतना आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।